वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टुडे आवर टॉपिक इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अवर फर्स्ट रूल, हमारा पहला असूल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। If the sentence contains the words still, now, nowadays, these days, these years, these weeks, at the present, at the moment, etc. अगर किसी जुमले में ये अल्फाज आ रहे हों, कौन से जी? Still, now, nowadays, at present, at the moment, these days, these weeks, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज इट एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आती है। मसलन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट नाउ। ही प्लेज क्रिकेट नाउ। नाउ आ गया तो ये जुमला गलत हो गया। He is playing cricket now. He is playing cricket now. You still work here? आगे जी क्वेश्चन मार्क है। अब ये सवाल किया जा रहा है, Are you still working here? Are you still working here? I still wait for justice. जब still आ गया है तो फिर हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेना है। I am still waiting for justice. It rains now. गलत है। It is raining now. Now आ गया तो is MR के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। She speaks French at present। गलत है जी। At present आ गया तो इज एम आर आईएनजी वाली। She is speaking French at present। नेक्स्ट रूल, हमारा अगला असूल क्या है जी? If the sentence contains the words just, already, so far, recently, yet। अगर किसी जुमले में ये 5 अल्फाज इस्तेमाल हो, कौन कौन से जी? जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, येट, देन वी विल यूज इट एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा जी, आई ऑलरेडी टेक टी। ऑलरेडी आ गया तो गलत है। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, ये ठीक है जी। आई जस्ट गेट फ्री। जस्ट आ गया तो हमने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। आई हैव जस्ट गॉट फ्री। ही, दे डू नॉट कम येट। दे डू नॉट कम येट, गलत है। दे हैव नॉट कम येट। थर्ड रूल, तीसरा रूल जी, इफ द सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, अगो। अगर किसी भी जुमले में ये अल्फाज आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, अगो आ जाए, वी विल टेक इट एज पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो हम इसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के तौर पर यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल दूंगा, वी हैव कम हेयर यस्टरडे। यस्टरडे आ गया तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनेट में करना है। वी केम हेयर यस्टरडे। वी केम हेयर यस्टरडे। वी केम हेयर यस्टरडे। I meet him 3 days ago. I meet him 3 days ago. Ago आ गया। I met him 3 days ago. He will take the exams last year. गलत है जी। Last year आ गया। He took the exams last year. और if a compound sentence contains the word when, then the immediate verb in the same sentence is to be changed into
past indefinite tense, and the other verb in the sentence will be changed into past continuous. अगर कोई जुमला, कोई कंपाउंड सेंटेंस जो when, जिसमें when का इस्तेमाल किया जाए, तो when वाला जुमला वो पास्ट इंडेफिनेट में मतलब सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद वाला जो वर्ब होगा उसे पास्ट कंटिन्यूस में मसलन वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई मीट यू यू लुक डर्टी. जब व्हेन आ गया तो पहले हिस्से को हमने पास्ट इंडेफिनेट में करना है. व्हेन आई मेट यू यू वर लुकिंग डर्टी, तो पहले हिस्से को पास्ट इंडेफिनेट में और दूसरे हिस्से को पास्ट कंटिन्यूस में. व्हेन यू कॉल मी आई प्ले फुटबॉल. व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल. व्हेन, अच्छा, अब ये व्हेन वाला जुमला शुरू में भी हो जाता है, बाद में भी हो सकता है. आई प्ले फुटबॉल व्हेन यू कॉल मी, गलत. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू कॉल्ड मी. तो व्हेन वाला जो हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनेट मतलब सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और जो दूसरा वर्ब होगा वो पास्ट कंटिन्यूस मसलन वाज वर्ब और आईएनजी वाले के साथ इस्तेमाल किया जाएगा. Rule is, we will use first form. We will always use first form after the following words: do, does, did, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, let, to. These are the words which follow the first form of the verb. ये वो अल्फाज हैं जिनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. कौन कौन से जी? डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, लेट, टू. फॉर एग्जाम्पल, they do not go there. They do not go there. I did not meet him. I did not meet him. They will come here. We shall eat apple. You would go there. You should walk slowly. Let me go there. Let me go there. He asked me to go there. तो देखा इन अल्फाजों के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, प्रेजेंट फॉर्म. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Rule is, after the words for and by, after the words for and by, first form plus ing will always be used. Will be used. for और by के बाद, for और by के बाद ing वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ही केम हेयर फॉर मीट असलम, गलत है. ही केम हेयर फॉर मीटिंग असलम, फॉर मीटिंग असलम. ही अमेज्ड मी बाय आस्क क्वेश्चन, गलत है. आस्क्ड गलत है. ही अमेज्ड मी बाय आस्किंग क्वेश्चन. ही वेंट टू लाहौर फॉर स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, गलत है. फॉर के साथ ing वाली फॉर्म आएगी. ही वेंट टू लाहौर for studying in the university. So today we learn about 6 rules of the correct form of the verb. In the next part of the video we will tell you about some more rules, so stay tuned with us. Must subscribe our channel for more videos. Like our channel, like the video and share it. Thank you.